उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं से आलाप लगेबा, कौनो गाना गईबा हमें पवन सिंह जरूर दिखी है। लोग कहते हैं कि आलाप का दूं करे घर से शुरू होला, आई आलाप का मौसा के घर से आइल। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है गर्मा गर्मी और पवन खेसारी वाला माहौल फिर से चालू हो गया है। तो हमें पता है कि आप भी खूब आनंद ले रहे हैं इन सब चीजों के। आप जिसके सपोर्टर है उसको सपोर्ट कर रहे होंगे और जिसके विरोधी है उसको गाली दे रहे होंगे। भाई इस वीडियो में हम भी किसी को बोलेंगे और आप उनको सपोर्टर होंगे तो आप हमको भी गालियां दीजिएगा, पता है हमको। तो भाई पवन सिंह ने पिछले इवेंट में यानी कि जब उनके गाने का लॉन्चिंग था तो उन्होंने कहा था कि आप जहां से आलाप लगाएंगे वहां से पवन सिंह नजर आएंगे। तो किसी ने खेसारी लाल यादव के कल प्रोग्राम में यानी कि गाने की लॉन्चिंग में किसी ने पूछा कि पवन सिंह ने ऐसा कहा था कि जहां से आलाप लगाएंगे वहां से पवन सिंह नजर आएंगे। तो भाई खेसारी लाल यादव का कुछ ऐसा जवाब होता है कि सुर के उनका घर में खेती होला, सुर के उनका घर में खेती होला, सारे गामा पधा निशा उनके घर से ही निकलता है। धरती पे सारे गामा पधा निशा उनके यहाँ से ही निकला है और सुर आलाप जो होता है उनके घर में ही खेती किया जाता है। समथिंग कुछ ऐसी बातें कही। और उस इवेंट के बाद जो है वो स्टेज प्रोग्राम यानी कि गोपालगंज स्टेज प्रोग्राम में जाते हैं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को वहां भी खोदने से नहीं छोड़ा, वहां भी उन्होंने खोद ही डाला, जिसको पवन सिंह कहते हैं कि जहां जाइएगा जो करिएगा पवन सिंह के बिना हर एक चीज अधूरा है। भाई ये बात तो हम मान ही गए। आपने इवेंट पे तो सवाल के दौरान आपने बोला था, वो बात ठीक थी कि आपसे किसी ने सवाल पूछा, आपने कहा कि सुर के उनका घर में खेती होला, सारे गामा पधा निशा उनके घरे से शुरू होला। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, आपने बोला सवाल पूछने पर। लेकिन प्रोग्राम में आपने क्यों खोदा? भाई प्रोग्राम में तो ना पवन सिंह का सवाल था, ना पवन सिंह के फैंस थे, ना पवन सिंह के लोग थे। खैर खोदने से तो आप भी पीछे नहीं हटते, आपको भी बेचैनी रहती है कि हम कब विवाद करें। खेसारी लाल यादव जो है स्टेज पे प्रोग्राम में चढ़ के कहते हैं कि कुछ लोग कहा था कि आलाप का तो उनके घर से शुरू होला, हई अलापा का उनका मौसा के घर से आइल बा। भाई ऐसा रिएक्शन तो ये आपको ठीक नहीं लगता था और आपको ये चीज बोलने उचित नहीं थी। भाई पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह हैं, गाने के मामले में तो उनसे कोई नहीं जीत सकता, ये हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट के मामले में खेसारी लाल यादव को पवन सिंह भी नहीं हरा सकते, ये भी बात सत्य है। और गाने के मामले में पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई कलाकार नहीं हरा सकता, ये भी बात तय है। ये बात खुद खेसारी लाल यादव जानते हैं और ये बात खुद पवन सिंह भी जानते हैं कि एक्टिंग मुझसे बढ़िया खेसारी लाल यादव करते हैं और सिंगिंग खेसारी लाल यादव से बढ़िया पवन सिंह करते हैं। तो भाई पिंच और पिंच मारना एक दूसरे को इन लोगों का चलता रहता है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी बात बता दें आपको कि पिंच मारने के दौरान सारी बातें कह देने के बाद इन लोगों का एक बड़ा ही प्यारा सा डायलॉग है। खैर वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। वो हमारे इंडस्ट्री के शान है, बड़े भाई हैं और हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। खैर ये सारी बातें बोलने के बाद ये जो इन दोनों की एक छोटी सी बात होती है सारे विवाद को एक साइड में कर देती है, लेकिन ये दिखा देती है कि हम एक इंडस्ट्री के हैं, लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्री के हो कि आप लोग एक नहीं है। एक दूसरे को पिंच करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन बेशक करिए, लेकिन विवाद करा के आप लोग अपने गाने तो चला लेते हैं। लेकिन कभी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार ये नहीं सोचते, बड़े स्टार, कि विवाद के दौरान हमारे गाने तो चल जाते हैं लेकिन हमसे जो जूनियर कलाकार हैं उनके गाने दब जाते हैं। आप लोगों के विवाद देखने में ही लोगों का ध्यान कन्वर्ट हो जाता है, लोग दूसरों के गाने क्या सुन पाएंगे। तो अपने साथ साथ आप लोग कम से कम अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते तो फिर शायद छोटे कलाकार भी बच पाते। तो पिंचा पिंची करते रहिए, खोदा खोदी आप लोग करते रहिए, इसी तरीके से देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री कब तक गानों की बदौलत चलेगी। हमें लगता है कि गाने का तो माहौल ही खत्म कर दिया आप लोग। ये विवाद है कि उधर से कब पवन सिंह कुछ बोलने वाले हैं, ये विवाद है कि उधर से कब खेसारी लाल यादव बोलने वाले हैं। तो वो आपको बोलते हैं, आप उनको बोलिए, चलता रहेगा ऐसे ही।